कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत रुड़की दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में 11 करोड़ की लागत से जिले की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें 66 स्कूलों के शौचालय, 23 स्कूलों को अतिरिक्त कक्ष के साथ ही 15 स्कूलों में लैब की व्यवस्था कराई है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जिले के सरकारी स्कूलों में जो भी दिक्कतें हैं, उन सभी को दूर किया जा रहा है। उन्होंने रुड़की के सिविल अस्पताल में 4 साल से बंद पड़े आईसीयू वार्ड को लेकर के भी कहा कि नर्सिंग स्टाफ की दिक्कत की वजह से आईसीयू वार्ड नहीं शुरू हो पाया था, लेकिन अब नर्सिंग स्टाफ मिल गया है। इसको शुरू कराने के लिए सीएमओ हरिद्वार को निर्देश दे दिए गए हैं। विभाग में 11 करोड़ रुपए की लागत से एक तो 66 स्कूलों के लिए शौचालय के लिए निर्माण के लिए पैसा दिया है। दूसरा, हमने 23 स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष के लिए पैसा दिया है। तीसरा, हमने लगभग 15 स्कूलों में बच्चों के लिए भौतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की लैब के लिए पैसा दिया है। फिर हम लोगों ने कई विद्यालयों में जो जीर्ण शीर्ण विद्यालय थे उनके लिए भी पैसा दिया है। और आज जो हमारे टॉपर बच्चे थे उनको भी सम्मानित किया है। जिन बच्चों ने खेल में बहुत अच्छा काम किया है या उन्होंने मेरिट में आए हैं, टॉपर्स की मेरिट में भी आए हैं, और खेल में भी उन्होंने राज्य स्तर पे जो है जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको भी आज हमने सम्मानित किया है। और मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा विभाग में अब हमारे 17,000 स्कूल हैं जितनी पूरे प्रदेश में, वहाँ हम बिल्डिंग भी दे रहे हैं, सारे बच्चों के लिए फर्नीचर भी इसी साल हमने दे दिया है, शौचालय भी दे रहे हैं, बच्चों के लिए किताबें भी दे रहे हैं। इस साल से हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग जो है बच्चों के लिए निःशुल्क कॉपियाँ भी दे रहे हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है और ऐसे में अल्मोड़ा में ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हैं। 11 ऑक्सीजन प्लांट में से 7 प्लांट ठप हैं, तो वहीं सोमेश्वर, रानीखेत, धौला देवी समेत कई जगह ऑक्सीजन प्लांट बंद हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिले में ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। जो प्लांट बंद पड़े हैं उनको चलाने के लिए बजट के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा गया है और जल्द ही प्लांट चालू कर दिए जाएंगे। हमारे जनपद में टोटल 11 ऑक्सीजन प्लांट हैं, जिसमें से 2 बेस में है, उसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अल्मोड़ी में है, उसके अलावा रानीखेत में है। क्योंकि उसमें भी जो है अभी जैसे ये क्योंकि कोरोना को जैसे हमको दिशा निर्देश प्राप्त हो गए, तो हमने वहाँ पे वहाँ के एमओआईसी को भी उनको किया है और मेरे स्तर से भी हमने इनके लिए धनराशि के लिए मांग पत्र की है। जैसे हमको धनराशि मिलेगी तो हम उसको भी ठीक करवाएंगे। कोरोना के फिर से नए मामले दुनिया भर से सामने आ रहे हैं। भारत में कुछ इसमें मौतें भी रिपोर्ट हुई हैं। बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में भी कुछ कोरोना के केसेस सामने आए हैं। कुछ मरीज उसमें ठीक हो चुके हैं, कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। प्रशासन दावे कर रहा है कि उन्होंने कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। बात अल्मोड़ा की करें तो अल्मोड़ा जिले में कुल 11 ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए थे, जिनमें से अधिकांश ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हुए हैं। कहीं ऑपरेटर नहीं है तो कुछ ऑक्सीजन प्लांट सर्विसिंग के अभाव में बंद पड़े हुए हैं। यहाँ के चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि जिला अस्पताल और बेस के ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं और जो प्लांट बंद हैं उसके लिए बजट की मांग आला अधिकारियों से की गई है। वो ऑक्सीजन प्लांट कब तक ठीक होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कोरोना को लेके जिला अल्मोड़ा की तैयारियों में कहीं कुछ कमी नजर आ रही है। न्यूज स्टेट के लिए अल्मोड़ा से दिग्विजय सिंह। और उत्तराखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुभाष उपाध्याय ने हाईकोर्ट के एडिशनल न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट में अब कुल जजों की संख्या 10 हो गई है। इस मौके पर न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय का परिवार महाधिवक्ता समेत कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। तो वहीं हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष ने जजों की संख्या बढ़ने पर खुशी के साथ ही वादों की पेंडेंसी कम होने की उम्मीद जताई है। जो इस बार एडिशनल जज के रूप में हमारे जस्टिस सुभाष उपाध्याय जी इस उत्तराखंड हाई कोर्ट को मिले हैं और हम उनकी कार्य क्षमता को जानते हैं कि जिससे जो डिस्पोजल है हमारे केसों का, पुराने केसों का, वो जो है तेजी से होगा और जो न्यायिक प्रक्रिया है वो बढ़िया तरीके से होगी। और हमें आशा है कि जल्दी ही एक जज और जल्दी से हमारे हाई कोर्ट में जो अभी पेंडिंग है वो आएंगे और एक प्रमोशन से भी शायद अभी एक और जज आएंगे। तो हमारा ये मानना है कि जजेज आएंगे तो काम होगा और एडवोकेटों के बीच जो है हमारे जस्टिस सुभाष उपाध्याय जी के जज बनने पर बड़ी खुशी है।
ऋषिकेश में बिना मानचित्र स्वीकृति के कई अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिन पर प्राधिकरण की कार्रवाई समय समय पर देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ बिल्डरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि लोगों के जनजीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल ताजा मामला टिहरी विस्थापित क्षेत्र में 40,000 वोल्ट की विद्युत लाइन के पास से बहुमंजिला इमारत निर्माण कार्य हो रहा है। इस तरह के निर्माण कार्य न केवल विद्युत सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे का कारण बन सकते हैं, बल्कि इससे आसपास के लोगों की जान भी दांव पर लग सकती है। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए है, जिसकी वजह से बहुमंजिला निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है। टिहरी बांध निर्माण के लिए सैकड़ों लोगों को टिहरी से विस्थापन किया गया, लेकिन जिसके बाद बिल्डरों की नजर उस भूमि पर पड़ी और उन्होंने टिहरी बांध विस्थापितों से जमीनें खरीद डाली। के पिटकुल की लाइन के जो नीचे हैं, इस तरह के 2 प्रकरण जो है वो संज्ञान में आए हैं कि वो विद्युत लाइन के ठीक नीचे जो है मानकों का उल्लंघन करके कार्य कर रहे हैं। तो इसमें रिपोर्ट मंगाई गई है। देन इसके अकॉर्डिंग जो कि फिर आगे कार्रवाई होगी, चाहे वो हमें फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के उपबंधों में करनी पड़े या फिर एमडीडी की रूलिंग्स के अंतर्गत करनी पड़े। राजभवन नैनीताल में 20वें राज्यपाल गोल्फ प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन गोल्फ क्लब के मैदान में पहली टी ऑफ शॉट लगा करके प्रतियोगिता की शुरुआत की और सभी खिलाड़ियों का स्वागत कर उन्हें अच्छे खेल की शुभकामनाएं दी। इस दौरान राज्यपाल ने कहा, प्रतियोगिता में नन्हे बच्चों से लेकर के सुपर वेटरनर खिलाड़ियों के खेलने से प्रतियोगिता का आकर्षण और भी बढ़ गया है। तो वहीं उत्तराखंड के पर्वतों और नदियों के नाम पर सभी 18 गोल्फ होल का नाम रखा गया है। प्रतियोगिता 1 जून तक राजभवन गोल्फ क्लब के मैदान में खेली जाएगी और प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 177 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। गोल्फ प्रतियोगिता 2 दिन खेलने के बाद कट ऑफ लिस्ट बनाई जाएगी, जिसमें तीसरे दिन के अंतिम दौर में बेस्ट गोल्फर को स्ट्रोक प्ले के आधार पर विजयी घोषित किया जाएगा। देखिए, इस गोल्फ कोर्स में बड़ी अमेजिंग फैक्टर्स हैं और ख़ास तौर पे ये जो गवर्नर्स कप की जो टूर्नामेंट है, ये बड़ी विशेष है, क्योंकि इसमें ये एक ऐसी टूर्नामेंट है जिसमें एमेचर खिलाड़ी और प्रोफेशनल खिलाड़ी और बच्चे सभी खेलते हैं। तो बच्चों की कैटेगरी अलग होती है, पर एक जो सीनियर्स की कैटेगरी होती है, जो ओपन कैटेगरी होती है। आज अत्यंत खुशी हो रही है कि आज हमने 3 दिन का गवर्नर्स कप प्रतियोगिता गोल्फ टूर्नामेंट राजभवन गोल्फ कोर्स के जो आयोजन है इसका टी ऑफ किया है। मुझे अत्यंत खुशी है कि पार्टिसिपेशन इतना सुंदर है। देयर आर 177 पार्टिसिपेंट्स और सबसे बड़ी खुशी ये है कि इसके अंदर में 80 साल के हमारे एल्डर्स हैं और 6 साल के बच्चे हैं और बढ़ चढ़कर हमारी महिलाओं ने, हमारे बच्चों ने इसके अंदर में हिस्सा लिया है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड में 3 साल बाद न्याय मिला है। कोटद्वार की अदालत ने इस मामले में तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। तो वहीं इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता पुलकित आर्य पर लगाए गए चारों आरोप सही पाए गए। 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद उसका शव 7 दिन बाद नहर से बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया था। धामी सरकार ने भी इस मामले में कड़ा एक्शन देते हुए एसआईटी को पूरे मामले की जांच सौंपी थी, जिसमें 500 पन्ने की चार्जशीट और 100 गवाहों के बयान शामिल थे। अदालत ने सभी साक्ष्यों और तथ्यों पर विचार करने के बाद आरोपियों को दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। सौरभ भास्कर और अंकित और पुलकित गुप्ता को 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में सजा सुनाई गई है और इसमें 302 में आजीवन कारावास, 50,000 रुपये जुर्माना न देने के उसमें 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास और सौरभ भास्कर को 201 में 5 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपये जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। सौरभ भास्कर को और अंकित और पुलकित गुप्ता को 5(1) घ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में 5 वर्ष का कठोर कारावास। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं
दिव्य रहे और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।